हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बुद्धि के बारे में, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है और कितने लेवल से कितने लेवल के बच्चों को, जैसे प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है, सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सुझाव है कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, बिकॉज़ वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और सीटेट के पेपर में हर बार इस चैप्टर से, इस टॉपिक से प्रश्न आने ही आने हैं, अनिवार्य रूप से आने हैं। तो कृपया जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए और इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहेगा, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक बीने ने किया है। किसने किया है? बीने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में करती है। एक एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे कि कौन दिया? बीने ने दिया था। ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। क्या आप मानते हो इस बात को? मैं तो नहीं मानती, आप लोग भी नहीं मानते होंगे। ये बताइए, किसी की बुद्धि कम होती है, कोई किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, कोई किसी चीज़ को लेट में सीखता है, किसी का दिमाग जल्दी काम करता है, किसी का लेट में काम करता है। तो इसकी आलोचना भी हुई, ये सही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक ही बराबर होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें थ्योरी पढ़नी है। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन दिया था? बीने ने किया था। और इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। अगर आपका कोटेशन लिख के आता है कि कथन ऐसे लिख के आता है कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, तो किसका कथन है? तो आप बताएंगे बीने का कथन है। और एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप बताएंगे बीने ने किया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, अरे रुकिए, एक सेकेंड। हाँ, चलिए बढ़ते हैं। अगला है द्विकारक सिद्धांत। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। अब एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बीने ने दिया। और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया स्पीयरमैन ने। एक कारक बीने ने और द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी। याद रखेंगे सबसे पहले बात, एक कारक बीने, द्विकारक स्पीयरमैन। ठीक है। अब देखिए इन्होंने दो तत्व कौन कौन से बताए हैं, आगे वीडियो में देखते हैं। पहला है सामान्य तत्व। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। इन्होंने क्या बताया कि हर व्यक्ति में सामान्य जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। यानी कि कुछ बुद्धि अपने आप ही छोटे बच्चों में आ जाती है, जन्मजात होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा छोटे से ही वो ड्राइंग बनाने में उस्ताद है, वो किसी की भी ड्राइंग फूल पत्ती बनाता रहता है, तो वो बड़ा होगा तो अधिक चांस ऐसे होते हैं, बहुत अधिक चांस होता है कि वो अक्सर जाके ड्राइंग उसकी बहुत अच्छी है। कोई छोटा बच्चा शुरू से गाना शुरू कर देता है, तो जब बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है 100% नहीं तो 95% चांस है कि वो बहुत ही अच्छा गाएगा। कोई बच्चा होता है पढ़ने में ही शुरू से अच्छा होता है, पढ़ने में ही सारी चीज़ें उसको शुरू से ही पढ़ लेगा, याद हो जाएंगी चीज़ें, अपने स्कूल में टॉप करेगा तो आगे चल के पढ़ने में ठीक होता है। ठीक है। तो ये रहा सामान्य तत्व। अगला देखिए, अगला है आपका विशिष्ट तत्व। ये क्या? ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, यानी कि यह सीखने वाली बुद्धि होती है जो हम दूसरों के द्वारा सीखते हैं। यानी कि आप जाके स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आप जो भी प्रिपरेशन वगैरह तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो आपके टीचरों के द्वारा सिखाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशिष्ट तत्व कहते हैं। तो और ये किसने दिया था? एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने दिया था। और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और इन्होंने सामान्य तत्व दो बताए थे, इन्होंने तत्व दो बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक बुद्धि का सिद्धांत।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज़ आपकी सी-टेट की क्लास शुरू हो गई है और ये पेपर के टाइम तक चलने वाली है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ और सी-टेट की हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।